श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे राम राम श्री राधे श्री राधे। चलिए राधे 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 राधे। हेलो, आइए निसंदेह पावन मंच हम आपको सादर समर्पित करना चाहेंगे। गुनगुनाती है इंद्र की जय, इंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज की शिवंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैसार सारभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मालिशालि परप्रीतु पराग पुंगम उलंग सिंधु सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदायते नैमुददाहलंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जले सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। हे गजानन हे गणेशा मेरा प्रणाम तुम्हें। हे गजानन हे गणेशा मेरा प्रणाम तुम्हें। हे गजानन हे गणेशा मेरा सभा विराजो गणराज
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपं। मेरा कहान सुनो, दिल की बात को सुन लो, झुकी झुकी सी निगाहें बुला रही है तुम्हें, झुकी झुकी सी निगाहें बुला रही है तुम्हें। सभा विराजो गणराज मेरा प्रणाम तुम्हें, हे गजानन हे गणेशा मेरा प्रणाम तुम्हें। हे गजानन हे गणेशा मेरा प्रणाम तुझे। चलिए एक बार हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की। एक का लिखो एक बार है ना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जी। अब बिल्कुल मेरे साथ ताली सबक साथ में गाइएगा, हम और आप जुड़े है ना। केवल कहने वाले ही ना जुड़े, सुनने वाले भी जुड़े और मेरे साथ गाइएगा। राधे राधे आता है कहने, कहेंगे राधे राधे। तो वृंदावन में राधे राधे नहीं कहो, कहूँ तो कहूँ। तो वृंदावन में राधे राधे, कुंज गलिन में बरसाने में। अच्छा आपके तीर्थ गांव है, राधा नाम माने भक्ति, भक्ति की गंगा बह रही है। तो तीर्थ गांव में और ताली में है कि नहीं, है ना। तो ताली में है, मुखमंडल में, वाह वाह क्या बात है। और हृदय में जी एक बार हाथ उठा कहेंगे जय जय श्री राम। हवे 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 ठीक है। तब कहेंगे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हाँ हरि नारायण हरि ओम, 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 हरि नारायण। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप समस्त श्री संतों को सादर सादर अभिवादन अभिनंदन पुण्यधरा को प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणारविंद में कोटिशा वंदन करते हुए हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण और सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आइए हम और आप मानस का आश्रय ले रहे हैं और मानस हमें सिखाती है कि हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारा जीवन कैसा हो और उन जीवन आदर्शों को, उन जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का तरीका बताती है मानस, है ना। मानस हमें ऊर्जा देती है, मानस हमें चेतना देती है, जागृत करती है हम, है ना। कैसे जागृत करती है? कबीरदास जी की वो पंक्ति, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए,
करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। ये प्रेरणा देते मानस कि केवल खाना पीना सोना उठना बैठना ही जीवन न है, जीवन के एकर अलावा भी औ है जेखर से जीवन ला हम बेहतर बना सकते। हर एक आदर्श को प्रतिपादित करती है ये, चाहे भाई का धर्म हो, चाहे पिता का धर्म हो, चाहे एक माँ का धर्म हो, चाहे एक नारी का धर्म हो, चाहे एक राजा का धर्म हो, चाहे एक पत्नी का धर्म हो। वो सारे धर्मों से हमें परिचित कराते हैं कि वास्तव में मानव जीवन कैसा होना चाहिए। अगर अपने अपने धर्म में अपनी अपनी मर्यादा में रहे तो वास्तव में वो अयोध्या ही है। अयोध्या जो स्थान बन जाता है वहां राम आते हैं। अयोध्या जीवन जिसका बन गया वहां राम है। गांव में अयोध्या है, समाज में अयोध्या है। और हम सबका प्रयास हो कि हम अयोध्या ही बनाए, लंका नहीं बनाए। भले लंका कांड की कथा हम कहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे लंका ना बनने दे, क्योंकि लंका निश्चर निकर निवासा, लंका में निशाचरी वृत्ति अधिक रहती है, लेकिन अयोध्या में सुमति है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना। देखो आज वो नारी के भाव ये मानस में आप मल्ला परोसे के प्रयास करूं, जहाँ एक स्त्री अपन पत्नी व्रत धर्म के पालन करत है, अपन सतीत्व के रक्षा करे बर, अपन सुहाग के रक्षा करे बर कते को जतन करत है, कते को जुगाड़ करत है, लेकिन पति नहीं मानत है। तो पति रूप में कौन है? रावण, और पत्नी रूप में है मंदोदरी। अब रावण को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। रावण कौन है? रावण के परिचय नहीं दो, रावण से सब परिचित हो। क्यों? रावण कौन है? कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज रावण ही तो लोग मर रहे हैं। रावण की सजावट में लोग वही तो प्रयास कर रहे हैं। दशहरा होते हैं आपके गांव में? होते? अब हम भी जाते हैं देखने, सब देखे बढ़ जाते दशहरा। ईमानदारी बताओ, दशहरा देखे जाते काला पहली देखते हो, वही डंग डंग ले खड़े रहते। रावण राम बाद में आते तो आखिर देखा रावण है, रावण तो दिखी। राम तो भीड़ में लुकारी थे बेचारा। वो लोग तो पटार थे लोग, माने अधर्म झूठ भरे बते कहे कि राम दिन ब दिन तो पात रावण की आकृति बढ़ा थे और राम की आकृति छोटे होते। ये लोग मनखे मनखे ही तो खरा आकृति बढ़ा थे रावण के। राम के ऊपर कोई जतन नहीं है। राम पर अरे देव राम और बन जी बस धनुष वाला मारबे ऐसे, और अच्छा वो धनुष न धरे बाण न धरे बरी दूसरा धर के आगे। ये वृत्ति है। क्यों? क्योंकि हमारी वृत्तियों में रावण जब बैठेगा तो हमारी दृष्टि भी रावण को ही देखेगी। जिस दिन वृत्ति में राम बैठ जाएगा तो राम कहीं भी रहेगा, राम दिखेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, अब करम प्रणाम जोरी जुग पानी। मंदोदरी यही बात में बता थे रावण ला कि जेखर दूत हा आके लंका ला भुंज बघार के चल दी। शत्रु आगे तीर में हवे और समझात हो, समझ जा स्वामी। वो साधारण केवल मनुष्य नो है ना, ओखर गरिमा ओखर विशेषता ओखर लक्षण अलग तरह के दिखत मारे मन के। मंदोदरी समझाते हुए कहती है, अस कही नयन नीर भरी और गही पद कंपित गाल, नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिवा, अचल होई अहिवात सियावर रामचंद्र की।
मैं सुहागिन नारी हूँ स्वामी, तुम्हारी पत्नी हूँ। और पत्नी को ही धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी के भागे की पति अगर गलत मार्ग में चल दे तो धर्म के रास्ता लिखा हो। तो तीनों लोग जीत के बैठे स्वामी, लेकिन जीते तक का हासिल करे काम में तो जीवन में वो तो तोर जीव काल हो गए। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं। शीतल में जाने त्रिधरी ओट कहत बाई देही। सीता कहूँ तो डाल कहूँ देखी डारी ना तो वही जहाँ भस्म हो जाए, वो गनीमत तो देखत नहीं है। क्योंकि मैं भी नारी हूँ, मैं भी स्त्री हूँ। आज एक स्त्री की अस्मिता संकट में तुम उसको हर के ले आए हो। कहाँ तुम्हारा बल, कौन सी शक्ति, कौन सा पराक्रम? एक स्त्री को अपना बल दिखाते हो। जिस सीता को तुम हर करके लाए हो स्वामी, वो सीता कोई साधारण स्त्री नहीं। सीता कौन है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीता, और न तो हम राम वल्लभा, न तो हम राम वल्लभा। वो उद्भव उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली। अरे वो चिंगारी है, आगे बनत देरी नहीं लगे। और मैं भी नारी, सीता भी नारी, और मेरा धर्म है कि तुम तीन लोक के स्वामी, समस्त देवता को तुमने वश में कर लिया है। लेकिन मैं कहूँ इससे तुमको प्राप्त क्या हो रहा है? अपना रुतबा, अपना रौब किस पर बता रहे हो? सीता के एक नारी को हर करके कहां से तुम्हारी उपलब्धि है? इसलिए वो बल, वो ताकत, वो बुद्धि गलत काम में ना लगाओ। अभी भी समय है स्वामी, शरणागत हो जाओ राम के। अरे मोर चूरी के, मोर सिंदूर के माल रख ले स्वामी। ये मंदोदरी पतिव्रत नारी है, भले रावण की पत्नी है, लेकिन उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। शिव पुराण में आप लोग सुने होंगे कथा, बहुत अभी शिव पुराण चल रहा है, आप लोग सुने होंगे, जहाँ चंचुला कैसी थी नारी, धर्मपरायण थी, लेकिन पति विधर्मी हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया। कब तक वो पालन करती? अंत में उसकी संगत में रह करके वो भी पथ भ्रष्ट हो गई। लेकिन फिर भी मंदोदरी ऐसी नारी, पतिव्रत नारी, 5 कन्या में एक कन्या मंदोदरी है ना। इन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए, पतिव्रत धर्म को बताते हुए कहती है कि स्वामी महू चाहता हूं कि तुम मोर पति हो और पति ल कोई नुकसान मत हो, अहित मत हो। एक हर स्थिति नेत के बात बता तू स्वामी मान जा कि तात राम नहीं नर भूपाला और भुवनेश्वर कालहूं कर काला। हाँ मंदोदरी बाइक कूदला मानू, तारा भी बहुत समझे इस बाली है ना, लेकिन बाली नहीं मानी। कभी कभी घर में हमारी जो पत्नियां होती हैं, मातृ शक्तियां है ना, और घर का सार संभार हमारी मातृ शक्तियां ही करती है। और मैं तो आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि रांधे खाए बेरम तुमने चमचम ले बैठ के सुना था है ना। यही धर्म ले धर्म है, ताले काली कहाँ सुनू है ना। तो वो कम से कम समय ला, मतलब चाहे जैसे वो अते का सुंदर आप मेंटेन करके बैठे हो समय ला, देखा ले और थैंक यू है कि आप अपन समय ला ये संध्या कालीन के बेला में ये मानस मंच ले देते हो। भाई मन तो बैठे छे, लेकिन अतका समय जन होते ना वो घर गृहस्थी के समय रहते, फिर भी आप मन धन्यवाद है। तो नारी जैसे गृहस्थ का सार संभार करती है और अपने बेहतर ढंग से गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपनी जीवनचर्या रखती है, और उस मेंटेन में, मैनेजमेंट में कहीं पति भांजी मारत है तो स्वाभाविक ना कठोर हो लगते पत्नी ला।
पति बाहर का, अगर वो बाहर काम करने जा रहा है, बाहर की व्यवस्था देख रहा है, तो पत्नी के ऊपर पूरी गृहस्थी की जिम्मेदारी, बच्चों की, घर की, परिवार की, रिश्तेदारों की पूरा मेंटेन रखते ही कि नहीं। तो देखो पति ला धर्म पत्नी का है, हमारे शास्त्र में पति धर्म पत्नी के पत्नी नहीं के, पत्नी को ही धर्म पत्नी कहा गया। क्यों? कि वो पत्नी धर्म पत्नी है। जो पति अगर धर्म से विमुख हो रहा है, धर्म के पद को छोड़ करके अलग जा रहा है, तो धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि उसको धर्म के मार्ग में लगा लाए, तभी वो धर्म पत्नी, नहीं तो वो केवल भोग पत्नी बन के रह जाए। मंदोदरी यही कहते हैं कि मुझे धर्म पत्नी ही बनने दीजिए महाराज, मैं भोग पत्नी नहीं बनना चाहती। मेरा धर्म कहता है, मेरा स्त्री धर्म, मेरा पतिव्रत धर्म कहता है कि आपको मैं उस दिशा से, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, अहंता की दिशा में, अभिमान की दिशा में, वहाँ कुछ फायदा होने वाला नहीं, वहाँ तो केवल पतन है, विनाश है। अभी भी समय है, सुधर जाइए महाराज, लौट आइए, पीछे मुड़िए और माँ जानकी जो है उनको लौटा दीजिए, जिनकी है लौटा दीजिए। भगवान कौन है? प्रणत पाल भगवंता, वो शरणागत की रक्षा करते हैं। अरे भगवान की दयालुता, भगवान की उदारता आपने देखी नहीं है? मैं जानती हूँ कि वो कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका स्वभाव और उनका प्रभाव मैं जानती हूँ स्वामी, इसलिए आप आ जाइए। देखो एक नारी का सौंदर्य किसमें है? बाहीं भर चूड़ी और माथ में टिकली और मांग में सिंदूर, ये नारी की श्रृंगार। और हमर संस्कृति, हमर सभ्यता, हमर भारतीय दर्शन का कथे। एक गांव, एक ग्रामीण क्षेत्र आपन बैठे हो है ना, एमा कते बहू कते बेटी जान डार पता चल जाए नहीं भाई, कते बहू है कते बेटी है। और चाहे दुरुक शहर में जाओ, चाहे नांदगांव शहर में कहूँ पता लगी कि कते बहू कते बेटी। हमार संस्कृति के दर्शन हमार गाँव में दिखते, जतेक बहू है तेखर सिर में पल्ला है। देखो ये कोई ढकोसला नहीं है, ये पल्ला केवल साड़ी का टुकड़ा ही नहीं है, केवल पहिरेज के नहीं लुगरा, ये साड़ी का है हमार मान, हमार मर्यादा, हमार संस्कृति है, जिला माता मना अपन मुंह में रखते। इसको क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो सिंदूर लगता है मांग में, उसको सदा ही ढक करके ही रखना चाहिए। ये पतिव्रत स्त्री के पहचान है। और आज पाश्चात्य सभ्यता में हमरो स्त्री समाज अछूता नहीं है, बेटा जात मन के में ते है पाश्चात्य सभ्यता, खासकर युवान भाई के ऊपर। लेकिन आज हमार बहू बेटी जिन नारी समाज है, उखर मन से भी अछूता नहीं है पाश्चात्य सभ्यता। लोग ढकोसला कहते हैं, लेकिन ये ढकोसला नहीं, ये हमारी पहचान है। अपनी पहचान कभी न खोए। हमारी संस्कृति हमको समृद्ध करती है, हमारी संस्कृति हमको समृद्ध करती है, हमारे संस्कार हमको समृद्ध करती है। हमारा पहनावा, हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन हमको हमारी पहचान बताती है। और सर में कम खाएगा खिचड़ी, रोज खा वाला मिठाई, रोज खा खिचड़ी नहीं मिठाई, कबो काल में मिठा दे, दारे भात साग रोटी ही बने लगते, काबर कि हमारा मुख्य भोजन है। तो हमारी पहचान ऐसी भाई। आज पाश्चात्य सभ्यता, विदेशी संस्कृति अते खावी होते, कतेक व्रत त्योहार आते। पहले लोग करवा चौथ को नहीं जानते थे, चलो चलन में आ गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। व्रत उपवास वो नारीपन के हिस्सा में थे, है ना। व्रत उपवास नारीपन के हिस्सा में थे। कितने व्रत, कितने त्योहार, कौन सी बहनें हमारी इस व्रत त्योहार को मानती हैं? कौन से? देखो हम समृद्ध रहेंगे तो हमारी पीढ़ियां हम जानेंगे। देखो ये लड़का मन बैठे है ना, भले मन अभी अनजान है, लेकिन थोड़ा बड़ी जानी ना। हमारे गांव रामायण होतरी से हम बैठत रहे, सुनत रहे, कभू ले
औ बड़े हुई तो हमार सियान मनीषन एक परिपाटी कैसा लोगे आपके गांव में रामायण हो 10-12 साल जते भी होई सही है ना देखो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आते नहीं आते तो हमन मजबूत रहिबो हमन सामर्थ्यवान रहिबो तबे हमर लोग लइका मन बने होई का जैसे जैसे घर दुआर तैसे तैसे खरिपा और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका बड़े अगर समर्थ रहेंगे तो आने वाली संतति भी समर्थ रहेंगी। अब मोटाए के भूख बढ़ाए के गोरा बनाए के दवाई खवाओ लइका मन लेकिन संस्कार के घुट्टी भी लइका मन ले देना जरूरी है। ये मानस केवल कथा के पोटली नो है। हमला देखो रावण जैसे अधर्मी के पत्नी कहलाते कौन मंदोदरी और मंदोदरी कैसे अपन धर्म में टीके हवे कहा थे स्वामी ये चूड़ी के लाज न रख मोर सुहाग सदा अचल रहे मोर सुहाग सदा अमर रहे कते बुद्धि और कते ताकत से ते उपलब्धि हासिल करबे तुम्हारी 10 सिर में 10 टन बुद्धि लेकिन वो बुद्धि का मन लगा सताए बर दूसरा कल्पाए बर मारे बर पीटे बर काटे बर बोंगे बर ये 20 भुजा आपके पास 20 भुजा इन 20 भुजाओं में कितनी शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग कैसे करें नारी की अस्मिता से छेड़छाड़ किस काम की वो भुजा किस काम की वो बुद्धि किस काम का वो पराक्रम जो सही दिशा नहीं दे रहा है। रावण केवल वही रावण नहीं रावण के मतलब है विकार जिन शास्त्र के विरुद्ध काम करते जिन वेद के विरुद्ध काम करते जिन धर्म के विरुद्ध काम करते हर आदमी वो रावण जैसा ही है। आज रावण कहाँ पनपता है समाज में पनपता है सबसे पहले क्यों समाज में जो कुरीतियां हैं जो कुप्रथाएं हैं जिनको हम लाद के चल रहे हैं और हमारे समाज में ऐसा नहीं होता हमारे समाज में ऐसा नहीं होता हमारे घर परिवार नहीं ऐसी कुरीतियां ऐसी कुप्रथाएं पनपने ना दो परिवार समाज में समाज को आगे बढ़ने दो। समाज में शिक्षा जरूरी है परिवार में शिक्षा जरूरी है भाई शिक्षा से समृद्ध होता है समाज। वो समाज आज देखो कितना पढ़ा लिखा समाज आगे बढ़ा नहीं शिक्षित हो रहा है समाज उसी समाज में क्या हो रहा है भ्रूण हत्या इस समाज में भ्रूण हत्या होती नहीं वही समाज में दहेज के नाम से बेटी मन भूंजावा थे यातना सह थे वही समाज में ना जाने कैसे ऐसे कुकृत्य होते कि सर शर्म से झुक जाते तो ये सब विकृतियां ही रावण है। अब ये लोग बचाए बर कौन है राम ही हर जगह राम नहीं आए राम हम स्वयं बनन आज मंदोदरी के जीवा में राम बैठे और मंदोदरी के जीवा के रूप में रावण ला समझा थे लेकिन वारे रावण समझ तो जाते तो जब अंगूठी सीधा अंगूठी से घी नहीं निकले तो टेढ़गा करे लगते एक चलती समाज में शस्त्र और शास्त्र की जरूरत पड़ते। भगवान कृष्ण बंसी बजैया भगवान कृष्ण सब लोग मोहित करे अपन बंसी की धुन में वही बंसी धर के दुर्योधन लगी समझाए बर दे देन दुर्योधन अरे 5 पाउंडर है तोरे भाई 5 टन गांव दे दे जी जी बेचारा मन 5 टन गांव में तो दुर्योधन कहते 5 टन गांव सुई के नोक के भांति भूया नहीं दो कहा भगवान कहते जाते बांसुरी धुन लते मोर कमजोरी समझे रे चंडाल अबे ये हाथ में जब बांसुरी भी धरथो लेकिन वक्त आते तो सुदर्शन चक्र भी धरथो। हाँ एक से महाभारत के युद्ध हुई तो समाज में जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो अर्थात शास्त्र की बातें जब समाज तक नहीं जाती तब शस्त्र की आवश्यकता होती है। आज वही प्रकार से मंदोदरी कहती है कि खून खराबा ना हो सीख जाए समझ जाए सुन ले और समझ जाए मोरो पतला राखे पति कौन है जिन पत्नी के पतला राखे वो पति है लेकिन अहंकार रावण का मंदोदरी चरणों में गिर गिर करके गिड़गिड़ा रही है उसके आंसू बह रहे हैं उसके हृदय व्याकुल है वो बार बार अपने सुहाग को दुहाई दे रही है कि मेरा सुहाग बच जाए मेरा सुहाग अचल हो जाए लेकिन वारे रावण नहीं समझ पा रहा है रावण का अहंकार
तब रावण मैं सुता उठाई और कहे लाग खल निज प्रभुताई। मंदोदरी की बात को नहीं सुनता और अपनी प्रभुता अपनी दुष्टता का भाव मंदोदरी को बताता है। तो ऐसे भाव है भाई। मंदोदरी बेचारी इतना समझाती इतना कहती लेकिन समझ नहीं पाती। आज मानव जीवन में भी वही बातें आती है कि समय रहते समझ जाओ, समय रहते जागृत हो जाओ, समय रहते उस चेतना को ले आए। अगर समय बीत गया तो बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहा पिंजरा ले बोली मैना सुन लेना मोर बना। पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर बना। जिंदगी के नहीं रे ठिकाना
करे सदा और देह धरे करिया फल भाई और भजिए राम सब काम भी आई। मंदोदरी यही कहती है कि भजन करो, बैर भाव को छोड़ दो, और जिसके हृदय में भजन बैठता है ना वो यही गाता है। क्या गाता है? सभी गाएंगे मेरे साथ, ठीक है? श्री राम मंदोदरी लात समझाती है कि मैं ये किसी बात को माने ना माने कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को मान लीजिए, क्योंकि भगवान ने पल पल रावण को संकेत दिया। शत्रु आ गया है, लंका के सरहद पर बैठा है। भगवान ने सेतु बंद पार कर लिया, समुद्र लांग लिया, राग रंग बना थे रावण, फिर भी भगवान ने संकेत दिया। जब राग रंग में बैठा रावण, मंदोदरी बाण चलाई भगवान ने तो उसका मुकुट गिर गया, मंदोदरी का कुंडल गिर गया। माने अब तो राज खत्म, काबर के अब राम राज आने वाला है। कोई चाहेगा कि हमारे जीवन में रावण राज आए? हर कोई चाहेगा भाई राम राज आए। अब वो कान के कुंडल मतलब ये क्या है? सुंदरता है, सुहाग की वस्तु है, कान में पहने थे। माने स्त्री के अस्मिता से ते खिलवाड़ करे रावण, माने मैं आ गया अभी भी सुधर जा। तो कबू कबू होते ना, जैसे रोड बनाए हैं, सरकार रोड बनाए हैं, तो रोड बनाए हैं तते अंते तंते थोड़े चलवेगा। पुलिस है हर जगह, थोड़े नहीं ट्रैफिक पुलिस है कि डेरी छाट चल, आगे पुलिया है, आगे अंधा मोड़, ऐसे नहीं कहे। सड़क बने, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी कहूं, बन ही का। सड़क में चलवे नियम ही नहीं, सदा बाईं ओर चले। अब नियम का पालन करोगे तो सुरक्षित यात्रा होगी। और एकदम जात है से एकदम पल्ला भागत है, कहूँ मोड़ है, कहूँ गड्ढा है, कहूँ पुलिया है, हम संभाल के चलते हैं ना, चलते हैं कि नहीं? तो जगह जगह होल्डिंग लग जाता है कि देखो भाई, संकेतक रहता है ना, हम सावधान हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे भगवान जी सचेत कर रहा है रावण को, लेकिन वाह रे रावण, तू समझ तो जाता। रावण माने पाश्चात्य सभ्यता, लंका के कौन रावण, सीता कहाँ के? अयोध्या के। सीता हमार संस्कृति, हमार सभ्यता, हमार मर्यादा है। और हम सबको यही धर्म और कर्तव्य होना चाहिए कि हमार संस्कृति के रक्षा करन। के दिन हो गए रामायण होता आपके गांव में? 2 दिन है ना। जब पहली दिन शुरू हुई सोही तो गांव के जन सियान होही है ना, मीटिंग ली सोही, तिहार मानी सोही 2 दिन। और जते गांव की डीही डोंगर तिहा हम जगदीश सोही, निधि सोही। बताओ शहर में तो सब कोई परंपरा नहीं,
शहर में कहीं कोई परंपरा, शहर में कितने बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमार गांव के परंपरा, हमार गांव के रीति रिवाज कतेक समृद्ध है। हमन जीथन गांव के मन जीथन, हम एकदम ठेठ गांव ला। हमार राज तो पूरा जंगल राज है पूरा। अपन भवानी मंदिर गेहूं करेला भवानी पूरा पूरा जंगल। हम लोग को जंगली भी बोली ना तो आई डोंट केयर। अब जंगल के रहो जंगली नहीं कही का कही। ठेठ गांव ले आके चातर राज में बैठे ना मन बड़ा अच्छा लगते। भारत शहरों में बसता है ऐसा नहीं कहा जाता, भारत गांवों में बसता है, क्योंकि गांव में परंपरा जीवित है, गांव में रीति रिवाज जीवित है। शहर में कोनो राउत ऐसे जाके कोई नहीं कहे कि जैसे के लई हो दई हो तैसे के पहियो शीशा। गांव में ही नांगर के पूजा होते हरेली में, गांव में ही पोरा पुचरा थे पोरा तिहार में। शहर में आपको नहीं दिखता। भारत की अर्थव्यवस्था किससे है? गांव से है। गांव समृद्ध है। अब गांव की समृद्धि हम आप नहीं बचाबो कौन बचाते बताबो। आज गांव में भी शहरीकरण आता है और शहरीकरण के आए चक्कर में ना वो शहरिया बना थे ना वो गांव वाले बना थे, तो बीच वाले का है? कुछ नहीं। हम शहर के देखा था, शहर में सुविधा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। शहर की मैं निंदा या शहर की बुराई नहीं करी, शहर भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि शहर में शिक्षा है, शहर में स्वास्थ्य सुविधा है। हम गांव से शहर जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए। लेकिन इससे अतर गांवों में अभाव है, लेकिन समृद्धि है। किस लिए? कि वहाँ हमको अपनी संस्कृति देखने को मिलती है, वहाँ हमारी परंपरा देखने को मिलती है। हाँ, और हम ना ये सब लोग छोड़ा था धीरे 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 धीरे। माने रावण ही पाश्चात्य सभ्यता है, और रावण जैसे पाश्चात्य सभ्यता हमार परंपरा हमार संस्कृति में चोट करही, प्रहार करही, तो हम चुपचाप बैठे देखत रही। ये मानस आह्वान करते राम राज लाए बर का भगवान ला अते कुदिम करे का जरूरत है? 14 साल के वनवास में ग्रहण करी सो भृकुटी विलास, जिनके एक इशारे से सृष्टि प्रलय मच जाता है, सृष्टि लय हो जाता है। तो क्या रावण नहीं मर सकता? रावण मरेगा, लेकिन आज हर जगह रावण बैठा है। उस रावण को मारने के लिए प्रत्येक को राम बनना पड़ेगा। और यही 14 वर्ष की यात्रा राम बताते हैं कि तुम भी राम बनो, और तुम भी राम बन करके उस विकृति रूप रावण का तुमको दहन करना है। हर साल मरते रावण है, और हर साल जाम लेते, हर साल उठ जाते। कहूँ 10 फीट है, कहूँ 20 फीट है, कहूँ 25 है, कहूँ 40 है। लोग उसका गुणगान करते, वो फलाना जगह 50 फीट के रावण। और कत्ता बढ़िया खराकृति है, कत्ते बढ़ावो। हमको तो जुगत लगानी है कि हमको भी राम के अस्तित्व को भी रखना है। हम भारत देश के रहने वाले हैं, भारत में राम बसता है, रावण नहीं बसता प्यारे। और आज इसी भाव को ये मानस हमको बता रही है कि रावण का दमन करना है। वो देते समय सबके जीवन में अवसर आते सुधरे के, सठ सुधरे सत्संगति पाई, और पारस परस कुधात सुहाई। तो अपन संस्कृति अपन परंपरा ला बचा के रखो, है नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी न किताब में पढ़ी कि हरेली कब मनाते, पोरा कब मनाते, जेठौनी का होते। बोल बताओ तिहार के मतलब कि दिवाली तिहार आते तो केवल नवा कपड़ा पहने तिहार न है, फटाका फोड़े तिहार न है। बोला बताओ दिवाली काबर मनाते बाबू, दिया काबर बांटते रे, गाय मन खिचड़ी काबर खवाते रे। अभी होली ऐसे आने वाला, पूछो उनसे होली त्योहार क्यों मनाया जाता? रंग गुलाल खेलते, मस्ती करते, एंजॉय करते। नहीं, ठीक है आनंद लीजिए। होली त्योहार क्यों मनाया जाता है बताइए? शास्त्र में लिखा है प्रहलाद बच जाता है, होलिका जल जाती है, नष्ट हो जाती है। अपने वेद शास्त्रों से जोड़ो, अपने शास्त्रों से जोड़ो, अपनी संस्कृति से जोड़ो। दाई दादा को से अंग्रेजी स्कूल में लड़का पढ़े जाते हैं, 4 ठन का पोयम बोल दी, दाई दादा मन के गर्व हो जाते, सर ऊंचा होते। कभी सीखो कि लड़का मतलब गायत्री मंत्र आते
लइका मन भोजन मंत्र आथे, लइका मन दूठन उदबत्ती बारे बार जानथे। कमियां तो इतनी है भाई, और ये कमियां आसान से पूरी भरपाई नहीं होगी। तो हम सुनेंगे और हम सुनेंगे तो हम आने वाली संतति को बताएंगे। आज रावण का पराक्रम कितना सर चढ़ करके बोल रहा है, उसका अहंकार, उसका घमंड कितना सर चढ़ के बोल रहा है। इतना समझाने, अरे बाई ताई मानी लेती तो क्या हो जाता। पत्नी बोला थे मान लेते हो, बने कहा थे नेत के बाद ऐसा मानते नहीं, लेकिन उसका अहंकार, उसका घमंड उसको झुकने नहीं दे रहा है। और बेवजह व्यर्थ की अपनी प्रभुता का बखान कर। तू जानती नहीं मंदोदरी, सब देवता मन मोर पानी भरते मोर घर में, काल हम मोर सिरहानम है। अरे ते ओ मन का कटारी मोर काल हम मोर सिरहानम है। तब मंदोदरी हंसते, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिया के जब बुतायत पारी आथे तो खल्लाऊ बाढ़ जाते। दिया देखना, जब भी वो बुझने की बारी आती है दिया की, दीपक की, तो उसकी लौ थोड़ी लंबी हो जाती है, और लंबी होने के बाद वो शांत हो जाता है। तो जे खर खंगे रही थे, हाँ, जे खर रही आ जा रही थे, ते मना इसने नेत के बात ला, धर्म के बात ला नहीं सीखे। मंदोदरी बताते कि स्वामी मैं धर्म पत्नी हूँ, मैं भोग पत्नी न हूं। जा, मैं से नहीं कहा कि जा कल जैन करना है कर ले। आज देखो पति पत्नी जोन है, सबसे ज्यादा कौन बिगड़े है ना, तो गृहस्थ ही बिगड़े है, याद रखो। किसी से भी आप पूछना मिलेंगे तो और सब बढ़िया, उसी ल झुकात भाई गे तनच ना है। वो कबो प्रसन्न हो कि नहीं कहा कि होगा बोले तुम्हारा आशीर्वाद से बढ़िया खाद कमाता, नहीं से नहीं कहा, वो नहीं कहा। पत्नी अच्छी है तो पति में ठिकाना नहीं, और पति अच्छा है तो पत्नी में ठिकाना नहीं। अच्छा भाग जाने दोनों बने हो गए तो लइका मन चोरो बोरो बिगड़े है तो गृहस्थ बिगड़े है, गृहस्थ का सुधारो। देखो यहाँ कतको उम्र दराज के बैठे हुए, उम्र दराज के चाहे माता मन हो चाहे दादाजी मना, वो मतलब पूछना जब उकर बिहाव होई से तो का मन देखे बरगेरी से या तुमन देखे बरगेरी हो। लाइफ टाइम चलत उखर गृहस्थी, नाती पंथी संती सब डगडरी सो, दो तीन पीढ़ी डगडरी। और आज के गृहस्थी लइका की हालत देखे, क्यों टूटन है। नोनी देखा थे बाबूला, बाबू देखा थे नोनी ला, घर दुआला देख डरी, बातचीत कर डरी, जान डरी से एक दूसरा ला, और होते थे बातचीत है फोन में, तब वो काबर बिहाव 2 साल 3 साल नहीं चलेगा तुम्हें, काबर नहीं चले। ये सोचना है हमें। आज बिहाव भी ना एक ठन मजाक बन करेंगे, बर बिहाव सीजन है। सात हमारे पारे हो स्वामी, 7 वचन कहूँ सुने हाथ, कम से कम अरे 7 ठन के बात नहीं सुनत, कम से कम एक बात मत मान ले। ओकरे ओ 7 वचन ला सुने हाँ, तबे मैं तो देरी हाथ डाल आए हो, काबर नहीं माना था स्वामी। अब आजकल मड़वा हाथ न दई गए, फोटोग्राफी, लाइट, कैमरा, स्टेज के चक्कर में विवाह भी आज मजाक बन गया है। मंडप के काम गए, सब बकबका के लाइट और कैमरा के चक्कर में, स्टेज के चक्कर में, वो हाँ बहुत सारी ऐसी विषमता है, मैं कितना गिनाऊं। चाऊ छितैया दुल्ही दुल्हन आशीर्वाद देवैया खड़े नहीं रहा, बराती मन बिगीस रेडीमेड खाइन पीना गे। कौन रही थे मड़वा में, दूल्हा बाबू, दूल्हा जीजा जी, नहीं दूल्हा फूफा, नौनी फूफू, नौनी दाई, अब एकदम तेर के मामी भौजी जन हुई थे। मजाक वो मड़वा में वर वधू लोग कोनो से चाऊ छितैया जा नहीं बने, खाबे कमाबे, घर गृहस्थी तोर बने रहा है, दूधे खा दूधे, हाँ विदा जा तो मत पूछ, जा ढील दिस। और हम सोचते हैं कि हमारी गृहस्थी अच्छी हो, इसलिए विवाह जैसे संस्कार को भी मजाक न बनने दे, है ना। सब दब रहा है, हमारी परंपराएं, हमारी रीति रिवाज उस चकाचौंध में दब रहा है। आजकल लइका मन ही जानी ना कि बिहाव ऐसने करते, पहले बिहाव कैसे हो।
दाई के अचरा, दाई के अचरा, ओ अगिन बरते फू फू के अचरा मोरहिया। कितना सुंदर लोग गीत गाते थे और कितना मंगल गान करते थे। बस अब स्पीकर में सुन ले, पोंगरीडम सुन ले, बिहाव गीत कि दाई तोर टिके नोनी, दाई टिकत है तो वो दाई के हाथ बने फोटो खींचबे टिकान टिकत है। बेटियां रोना बंद कर दी जब विदाई का समय कि वो ब्यूटिशियन ऐसा कह रही है कि रोबे मत, तोर मेकअप धोवा दी, काबर की काली बिहनिया हुआ जाबे तो पूरा नेंग चाल लगी, तो कौन बिहनिया लाई तोर मेकअप करे बा। ये बिल्कुल 11 बजे तक तोर मेकअप रही। बेटियां डर जाती हैं, रोना बंद कर दी। तब बेटी नहीं रहा था तो दाई कते पूछाई। तो चका चांद में हम और आप अपने भाव को, मूल को भूल रहे हैं। इसलिए ये मानस कहती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी जड़ों से जुड़े, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जुड़े रहें। और हमारी जो ननिहाल जो छोटे छोटे बच्चे ये सीखें, देख देख के सीखें। वो ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता है ऐसा ना माने, हम उनको बताएं। तो रावण माने यही कुसंस्कृति है, कुप्रथा है रावण, ये विकृति है रावण। इसको हम कैसे करें? एक मंदोदरी क्या, क्योंकि कई लोगों ने समझाया है उसको, रावण को, कई लोगों ने, लेकिन जिसका विनाश आता है ना वो समझता नहीं और बढ़ चढ़ के बात कर रहा है। उसकी हंता कहती है मेरी प्रभुता नहीं जानती, देवता मेरे घर पानी भरते हैं। तब मंदोदरी कथे ते काल सिरहाना रखे महाराज, वो कौन है? तात राम नहीं नर भूपाला, और भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवनेश्वर कर कालहु कर काला। रावण ने एक भी बात नहीं सुनी, सुन लेती तो बन जाती। सतील भी भगवान भोलेनाथ की ही, वही भगवान है वो, मैं पाप पढ़ ले आता हूँ, पाप पढ़ ले, नहीं सुनी। और नहीं सुनी तो खर सती भुंजा गई नहीं आगी में सती एक खर सती पहली सुने बर सीखो। आप नहीं पता हो पूरा हमारे माता मन आगूच में बैठे है। मैं कहूँ सियान मन कथे जिन सुनते ना ते खर बनते, और कीर्तन में हम सुने भाई, हम सुने और सुने देखा से गौरव मिल गई कि जब बैठ के हम आप पीड़ित गांव आके भगवान के पावन कथल सुनाए के प्रयास कर सुने देखा से बने बात में सुनो, गिनाल झन सुनो। अगर मंत्रा बात नहीं सुनती इसके कई दशा दिशा कैसे होती अयोध्या के मंथरक बात में सुन रही, और मंथरक बात में सुनी तो राम 14 वर्ष बनवास चल दी। ऐसा तैसन के बात में झन छोड़ो झन सुनो, जिन तोरा थे जिन बिगाड़ा थे, है ना, जेखर से बिगाड़ है जेखर से विनाश है ओखर से दूर रहो। और ऐसे बात में सुनो जिन तुम्हार घर गृहस्थी जीवन है बन जाए। ये मानस वैसने कथे कि पढ़िया सुनिया गुनिया मन माही, पढ़ो सुनो और गुनो, ये केवल कथा के ही समूह है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, रोज रामायण। तो मंदोदरी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान हमको सचेत करते हैं, हमको बताते हैं कि भाई तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम उस रास्ते को छोड़ करके इस रास्ते पर चलो। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि नाना विदित ही कह से बुझाई और सभा बहोरी बैठी सो जाए। वो करे देखा पर डरा था मंदोदरी, अरे मोर सन हो ये पत्नी हो कितने डरा, मोल नहीं जाना इसका, मोल नहीं जाना इसका। रावण भीतर से तो जानता था बहुत सारे स्वभाव, क्योंकि अरण्य कांड में रावण ने कहा सुर रंजन भंजन मही भारा, तव भगवंत लिन्न अवतारा, तव मैं जाई बैरी हटकीन हो, है ना। रावण को पता चलता है कि खरदूषण मर गए, अतेक बलशाली अतेक पराक्रमी मोर भाई मन मर गए, मतलब राम कोई साधारण मानो नो, तो कैसे जानो वो मनुष्य की भगवान है। ता ओला परखे बर मारीच ल भेजे, अगर ये मनखे होई कब पीछू पीछू जाही, और भगवान होई तो जानदार ही के मारीच ही मृग बने हैं। भगवान सत्य, लेकिन ओला बताना है ना भाई, जीवन के मूल्य ला बताना है। आज राम राजा लाए की कोशिश करे है,
कैसे करे? रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। तो रावण भले उनका उद्देश्य था, लेकिन मूल उद्देश्य क्या था उनका? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। बोले सियावर रामचंद्र की। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो हो
सोचते हैं हे प्रभु हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा जीवन कैसा हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय हो चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी है चलो हाथ उठा के राघवेंद्र सरकार की जयकारा लगाओ। बोले राघवेंद्र सरकार की। ओहो एक का नहीं कहो। बोले राघवेंद्र सरकार की। गुड गुड बहुत बढ़िया। अब मोर साथ गाओ है ठीक है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। देखो बेरा उठे गर्मी लेते कबू कबू है ना। सुर में ताप रहता है गर्मी लगती है। भगवान के कथा ला का की चंद्रमा की किरण के समान। चंद्रमा की किरणें शीतलता देती है ना। भानुकुल में लिए हैं अवतार, लेकिन भगवान को रामचंद्र कहा गया। चंद्रमा शीतलता देती है भाई, इसलिए हर एक के आंगन में भगवान चंद्रमा रूपी भाव में उदित हो और हम गाएं। हर एक के आंगन में चंद्र दिखे और हम गाएं गाँव गली में। तुम आए तो आया मुझे गली में आ चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे गली में आ चांद निकला। गली में आ चांद निकला। गली में आ चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे गली में आ चांद निकला।
बेरा नहीं हो बचा है समय अभी। हेलो, आप लोग कहीं जाना तो नहीं है ना? नहीं नहीं जाना हो तो पाहत ले रहो कहत नहीं माहू पर धूल ले आना हो। कम से कम 100 किलोमीटर दूर है छोई का दीदी। एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजाओ ना, समय दी। चलो कम से कम 15-20 मिनट आओ। एक मंच बचा है और हम लोग का है? मंच बचा है और है? हाँ जाना है। कहाँ जाएंगे आप? मोंगरी जाना है। मोंगरी मोंगरी कहीं ये दीदी मतलब ठग कितनी जाते हैं? मंच चलो बचा ठीक हम है, लोग का। चलो ठीक है, हम आपके भाव को रखते हुए चलिए। तो मन ताली बजाए बर कम कर देते हो। मैं ओखर पैसा लेत होता गात हूँ। अब एक ठन और ताली बजाना है काबर। वो दीदी बैठे ना झुनकी वाले गोला बजाते हैं। और वास्तव में मैं 2 दिन से यहाँ बड़ चिल्लात हूँ ताली बजाए बर बहनी, लेकिन आज तक मोला ये मंच में ऐसे देखे बार मिली से झुनकी बजी है वो दीदी बर। एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजाऊ ना। अब वैसे कोई अल्फाज घलो नहीं मिले बहिनी जतिक ला गोठियाना रिस गोठिया डाल रथन। फिर भी आखिरी में बताऊं चलिए। चलिए एक भजन के लिए आयोजक से नोनी मना फाग गीत गावे दीदी कहा था। चलिए एक भजन के बाद आप लोगों की मन से सम्मान सादर विदाई होगी। काफी भर के लान बता अब आता नहीं। हेलो, और हमारे पास एक ठन और निवेदन आए है अंजू दीदी कि अभी यहाँ कुछ सम्मान होना है। और अपनो सौभाग्य बात है कि आपके कर कमलों द्वारा होना है। एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजाओ बहिनी मन पर। चलिए मोरे साईं की ऊंची अटरिया, मोरे साईं की ऊंची अटरिया मोसे चढ़ियो उतरियो नहीं जा। जाके साईं से कह दो मोरी बहिया पकड़ ले जा। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नदी त्वमेव माता च पिता त्वमेव
तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देह। हाँ कोई दूसरा नहीं मेरा, छोड़ा नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा, छोड़ा नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। क्योंकि तू ही दरिया तू ही साहिल तू ही सफीना है, तू ही दरिया तू ही साहिल तू ही सफीना है। तेरी गलियों का हुआ जय हो एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ एक नगीना है। यूं ही होता रहे तेरा ही दीदार सामने, यूं ही होता रहे तेरा ही दीदार सामने। मेरी बगिया में तू है तो बहार सामने, मेरी बगिया में तू है तो बहार सामने। होता रहे तेरा दीदार सामने, होता रहे तेरा दीदार सामने। तेरी नगलों में तू है तो बहार सामने, तेरी नगलों में तू है तो बहार सामने। हे रघुनंदन मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, हे रघुनंदन मेरे राम। अच्छे धागे सच्चे प्यार में न तोड़ना, कच्चे धागे सच्चे प्यार में न तोड़ना। फिर भी नहीं जीना मर जाना सावरे है, फिर भी नहीं जीना मर जाना सावरे। हो फिर भी नहीं जीना मर जाना सावरे, फिर भी नहीं जीना मर जाना सावरे। कच्चे धागे सच्चे प्यार में न तोड़ना, कच्चे धागे सच्चे प्यार में न तोड़ना। फिर भी नहीं जीना मर जाना सावरे है, फिर भी नहीं जीना मर जाना सावरे। हो फिर भी नहीं जीना मर जाना सावरे, फिर भी नहीं जीना मर जाना सावरे। क्योंकि हाँ तो से रहना नैना नैना तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो नैना 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 तो से नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना नैना। थाप तिलक श्री राधे, थाप तिलक सब छीन रे तो नैना मिलाएंगे। सब तिलक सब छीन तुझे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे रे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे तुझे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। सब तिलक सब छीन रे तो से नैना मिलाएंगे। उस रंग रे देवा के बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं मैं बलि बलि जाऊं। लाली तेरे लाल को जित देखूं उस लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। हाँ लालो लाल कर दी ये तो नैना राधे। अब तिलक सब छीन रे तो से नैना मिलाएंगे। चलिए अब बड़े पहले से हम गाइएगा नोनी मन के थोड़ा सा एक पंक्ति के है ना, नोनी मन आ रही पढ़िया लेका कम से कम आइस तो है और किहिस तो है। छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम
राधे हाँ रघमनिया जाए रघमनिया जाए होती ले आती कन्हैया 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 चले रे अब जाए छोटे से श्यामी कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्यामी कन्हैया हो छोटे से श्यामी जय हो काली बह जाए जमुना बह जाए छोटे से श्याम काली कह जाए यमुना कह जाए छोटे से श्यामी कन्हैया जय हो काचारा कंठे मुरकड़ की परवना आचार करते मुरकड़ की बरेवना काचारा कंठे मुरकड़ की परवना आचार करते मुरकड़ की बरेवना काचारा कंठे मोर सुंदर मंजूरना पकड़े दी सुवलह काथे सुवलह काथे सुवलह काथे हाँ सुवलह काथे डालना पकड़े दी सुवलह काथे वाला करते गारमा पकड़ी वाला करते चलो मन मोहना रे बंसी बजावे राधा रानी नाच झूम झूम रासे रचावे जिहा भूपे जुवाला मृदंग बाज झूम झूम मोर सुवरा मृदंग बाज बोले होय हरि हरि नानरी नाना मुरसुवना हरि हरि नानरी नाना हरि हरि नानरी नाना मुरसुवना हरि हरि नानरी नाना काली दह जाए जमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया काली कह जाए यमुना कह जाए छोटे से श्यामी छोटे से श्यामी कन्हैया 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 छोटे से श्याम बोल राघवेंद्र सरकार की एक कनी कहो अते गवाऊ ना बोला बोल राघवेंद्र सरकार की हेलो ओ चल दिस कोंगनी तुम्हारा आवाज ऐसे नहीं लगा थे अंजू दीदी कि मैं है पर से दस में मोर कोई निर्वाह गड़े वही पीरित में ऐसे अनुभव नहीं होते का आप लोग